हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदीना.सब्सक्राइब करें। खालिद बिन वलीद खड़े हुए, कहा तुम भी बताओ, अपना फैसला दो। खालिद बिन वलीद, कितने लोगों को लेके जाना चाहते हो? खालिद बिन वलीद ने कहा, न 20,000 जाएंगे, न 10,000 जाएंगे, न 5,000 जाएंगे, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे। 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे। एक खड़े हुए कहा, खालिद आज तुम मरवा के रहोगे, आज तो मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, तुम 60 की बातें करते हो, अगर खालिद बिन वलीद तनहा 60,000 के मुकाबले में निकल जाए तो तनहा खालिद बिन वलीद की तलवार काफी है और ये 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आएगा। ये 60 आज हमारे माशरे में देखें, हमारे नौजवानों ने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, अपने आप ही अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया है। मिले खाक में गए लेशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, यही तुझको धुन गए रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या युगी मरने वाला, जमाने के फैशन ने धोखे में डाला। आज जो नौजवान अपनी मांग को संवार के निकलता है, अपने बालों को काट के निकलता है, अपने चेहरे पे क्रीम लगा के निकलता है, कुछ साल ऐसे आएंगे, कुछ सालों के बाद अपना चेहरा देखना भी वो गवारा नहीं करेगा, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, उसके बाल सफेद हो जाएंगे। आज आप देख लें, जितने भी बुजुर्ग हजरात हैं, क्या ये ऐसे ही थोड़ी थे? इनकी भी जवानी थी, इनका भी बचपना था। तो क्यों ना हम इसी जवानी में अल्लाह की बारगाह में आ जाएं और सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लें। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि हजरत अगर तौबा करेंगे क्या माफ करे जाएंगे? अल्लाह फरमाता है, तू एक तौबा कर ले, सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तुझे ऐसे ही माफ कर देगा जैसे तूने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, वक्त है, हम अल्लाह की बारगाह में आए, ताइब हो जाएं, सच्चे दिल से तौबा कर लें, अल्लाह ताला एक तौबा से माफ फरमा देगा। अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की हम लोगों के लिए, पत्थर खाए। ताइफ के मैदान में जब हुजूर गुजरे, मैं वो जगह भी देख कर आया हूँ, अभी 7-8 दिन हुए हैं मुझे मदीना शरीफ से वापसी के, मैं वो जगह भी देख कर आया हूँ। ताइफ का जो मैदान है कि जहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब जालिमों ने पत्थर मारे थे, आपकी पिंडलियों से खून निकल रहे थे, खून निकल रहा था। आपको एक गुलाम ने, अद्दास जिनके यहाँ काम करता था, उतबा और शैबा का बाग था, वो बाग भी देख कर आया हूँ और वो उतबा और शैबा के मकान भी देख कर आया हूँ। आज 1400 साल गुजर गए, उनके मकान ऐसे ही वीरान है, उन पर नहुसत गुजर रही है, नहुसत बरस रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब खून निकल रहा था तो आप अंगूरों के दरख्त के नीचे बैठ गए। एक अद्दास गुलाम था, उतबा और शैबा का दिल भी पिघल गया, इतना ताइफ वालों ने आपको तकलीफें दी। हुजूर फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुझे ताइफ में तकलीफें मिली हैं, और किसके लिए तकलीफें बर्दाश्त की हैं? हम लोगों के लिए। और हुजूर वमार सल्लना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहान के लिए, सारे लोगों के लिए, सबके लिए रहमत बनकर आए। जब आपको तकलीफें मिली, जब आपने वहां पर आपको जब तकलीफ मिली तो फरिश्ते आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म फरमाए, ये जो पहाड़ है ना, इन पहाड़ों को आपस में मिला के और इनकी चटनी बना देंगे, इनको यहीं पर मार दिया जाएगा, इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, आप हुक्म फरमाएं। हुजूर फरमाते नहीं, इनकी आने वाली नस्लें मुझ पर ईमान लाएंगी, इनकी आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ेंगी। ये नहीं समझते हैं तो क्या हुआ, मैं रहमत बनकर आया हूँ, किसी की जहमत बनकर नहीं आया हूँ। मेरे हुजूर ने कितनी तकलीफें सही हैं, आपके लिए मीटिंगें हुई हैं। अबू जहल ने एक मीटिंग की और मीटिंग में तमाम लोगों को बुलाया, जब उसका बस नहीं चला और उससे हुजूर जो लोगों को दावत देते थे ईमान की, जब नहीं रोका गया तो उसने अपने दोस्त हबीब यमनी को बुलाया और कहा कि तू मेरा दोस्त है, तू अगर इनको समझाएगा तो ये समझ जाएंगे, ये ईमान की दावत नहीं देंगे, ये झूठे हैं माज़अल्लाह, ये जादूगर हैं माज़अल्लाह, ये लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपनी तरफ ले जा रहे हैं, सारे लोगों को अपनी तरफ अपना कलमा पढ़ा रहे हैं। तो हबीब यमनी आया, मीटिंग लगी हुई थी, तो हबीब यमनी ने कहा कि ठीक है उनको बुलाओ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। अबू जहल ने कह दिया था कि जब वो आए तो कोई खड़ा मत होना,
कोई भी उनके अदब के लिए खड़े मत होना। लेकिन जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सबसे पहले अबू जहल खड़ा हुआ, फिर बाकी सारे काफिर खड़े हो गए। तो जब बाद में हुजूर चले गए तो लोगों ने पूछा कि तुम तो कहते थे कि खड़े मत होना, तुम खुद खड़े हो गए। तो अबू जहल कहता है कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे उठा दिया हो। कहा तुम्हें ऐसा लगा तो हमें भी ऐसा लगा कि हमें किसी ने उठा दिया। फरिश्तों ने कहा, फरिश्तों हुक्म हुआ कि फरिश्तों जाओ, हुजूर जा रखे गए, जो भी बैठा हुआ है सबको खड़े कर दो। सारे लोग हुजूर के अदब में खड़े हो गए। हबीब यमनी ने सवाल किए कि देखो मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आपका जादू, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप जो करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप जादूगर हैं तो ज़मीन पर जादू चलेगा, आसमान पर जादू नहीं चलेगा। मुझे ये मालूम चला है कि आप जादूगर हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। मैं वो पहाड़ भी देख कर आया हूँ जहां पर हुजूर ने खड़े होकर उंगलियों से चांद के 2 टुकड़े किए थे। कहा चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। और दूसरा मेरा जो सवाल है वो सवाल भी आप करेंगे और उसका जवाब भी आप देंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। आप एक पहाड़ी पर गए और जाने के बाद चांद की तरफ इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। जब चांद के 2 टुकड़े हुए तो हबीब यमनी ने कहा मैं समझ गया कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं समझ गया आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन जब दूसरा वाला जवाब अब मिल जाएगा मुझे तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। सारे काफिर देख रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे सवाल का जवाब, तुम्हारा सवाल भी मैं करूं और जवाब भी मैं दूं? तो सुनो, सवाल ये है कि तुम्हारी एक बेटी है जो कि माजूर है, जिसके पैर ठीक नहीं है, पैरों से चल नहीं सकती है, वो बेटी है, जाओ तुम्हारी बेटी को मैंने शिफा दे दी है। जब इतना कहा था तो वो कदमों पे गिर गया था, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लें। वहीं पर उसने पढ़ा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब घर पे आया, दरवाज़ा खटखटाया तो पहले तो और लोग खोलते थे, लेकिन आज उसने दरवाज़ा खटखटाया है तो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी जो पैरों से चल नहीं सकती थी खुद दरवाज़ा खोलने के लिए आती है। और जब वो देखता है अपनी बेटी को, कहता है बेटी तू तो माजूर थी, तू तो पैरों से माजूर थी, तू चल नहीं सकती थी, तू शिफायाब कैसे हो गई, तू दरवाज़ा खोलने कैसे चली आई? उसने कहा अब्बा मुझे अभी ख्वाब आया था, एक नूरानी चेहरे वाला मेरे ख्वाब में आया था, एक नूरानी कपड़ों वाला मेरे ख्वाब में आया था, उन्होंने मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान भी किया है और मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेरा है, मेरे सर पे अपना हाथ रखा है, मैं शिफायाब हो गई हूँ, मैं मुसलमान भी हो गई हूँ, शिफायाब भी हो गई हूँ। वो कहने लगा बेटी मैं अभी उसी का कलमा पढ़ के आया हूँ। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए क्या नहीं किया, और आज हम उसी नबी के मानने वाले, हमने उनको भुला दिया है, अपने घर से उनको निकाल दिया, अपने दिल से उनको निकाल दिया, अपनी दुकानों से उनको निकाल दिया, अपने मकानों से उनको निकाल दिया। हम उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते, उनकी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते, इसीलिए हम सबसे पीछे हैं। वो मुसलमान भी थे जो तनहा एक मुसलमान अगर 60,000 के मुकाबले में भी निकलता था तो 60,000 के लश्कर को फाड़ता हुआ निकल जाता था और 60,000 का लश्कर उससे थर्राता था। वो मुसलमान भी थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले लोग थे। वो हजरत खालिद बिन वलीद 313 के साथ 60,000 के लश्कर में उतर गए। पहले 20,000 का लश्कर था इधर और 60,000 का लश्कर था उधर। लोगों ने कहा कि इनके मुकाबले में कितने लोग जाएंगे, हम तो 20,000 हैं। तो एक खड़ा हुआ, उसने कहा कि इनके मुकाबले में हम सिर्फ 10,000 लोगों को लेके जाएंगे, काफिरों के मुकाबले में सिर्फ 10,000 लोग जाएंगे। दूसरा खड़ा हुआ, कहा इनकी इतनी भी औकात नहीं है कि 60,000 के मुकाबले में 10,000 लेके जाएं, ये इनके ईमान थे। कहा हम 10,000 नहीं बल्कि सिर्फ 5,000 लेके जाएंगे। दूसरा खड़ा हुआ, कहा आप 5,000 की बातें करते हो, हम अल्लाह से डरने वाली कौम है, हम हुजूर को मानने वाली कौम है, हम इनके मुकाबले में 5,000 नहीं सिर्फ 1,000 मुसलमान जाएंगे 60,000 के मुकाबले में। एक खड़ा हो गया, कहा खालिद बिन वलीद तुम सिपह सालार हो, क्या करवा रहे हो? कोई 20,000 की बातें करता है, कोई 10,000 की बातें करता है, कोई 5,000 की बातें करता है। 60,000 के लश्कर से 60,000 से 1,000 कैसे लड़ सकते हैं? खालिद बिन वलीद खड़े हुए, कहा तुम भी बताओ, अपना फैसला दो। खालिद बिन वलीद कितने लोगों को लेके जाना चाहते हो? खालिद बिन वलीद ने कहा न 20,000 जाएंगे, न 10,000 जाएंगे, न 5,000 जाएंगे, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे। एक खड़े हुए, कहा खालिद आज तुम मरवा के रहोगे,
आज तो मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, तुम 60 की बातें करते हो, अगर खालिद बिन वलीद तनहा 60,000 के मुकाबले में निकल जाए तो तनहा खालिद बिन वलीद की तलवार काफी है और ये 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आएगा। ये 60,000 का, 60 और 60,000 की बातें करते हो। क्या हुआ? 60 मुसलमान, सिर्फ 60 मुसलमान खालिद बिन वलीद के साथ, सिपह सालार खालिद बिन वलीद के साथ सिर्फ 60 मुसलमान गए अपनी तलवारों को लहराते हुए। ये वो मुसलमान थे। दुनिया देख रही थी, दुनिया सोच रही थी कि आज मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, आज मुसलमान तबाह हो जाएंगे, आज मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा, आज मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई भी नजर नहीं आएगा, आज तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये क्या समझते हैं अपने आप को? 60 लोगों को 60,000 के मुकाबले में ले जाते हैं। खालिद बिन वलीद इन लोगों का, जो 60 मुसलमान जा रहे थे, इनका ईमान इतना पक्का था, इतना मजबूत था। ये हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग थे, हुजूर से इश्क करने वाले लोग थे, अल्लाह से डरने वाले लोग थे। अल्लाह पर इनका ईमान था, हुजूर पर इनका ईमान था। 60 लोग जब 60,000 के मुकाबले में निकले, गर्द उड़ना शुरू हुई, गर्द उड़ने लगी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, आज मुसलमान खत्म हो गए, आज मुसलमान बर्बाद हो गए, आज मुसलमान मार दिए जाएंगे। लेकिन क्या देखते हैं, जब धूल खत्म हुई, जब गर्द खत्म हुई, दुनिया ने देखा कि 60 मुसलमान जो 60,000 के मुकाबले में गए थे, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए वापस आ रहे थे और 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आ रहा था। दुनिया ने कहा था, मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है, हुजूर से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारे दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए। हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हम सिर्फ नाम के कहलाने के मुसलमान हैं। आज कोई तकलीफ आ जाए, कोई थोड़ी सी हम पर पड़ जाए, हम तानाकशी करने लगते हैं, अल्लाह की बारगाह में हम गुस्ताखियां करने लगते हैं, पता नहीं क्या से क्या कहते हैं। अल्लाह ने सारी मुसीबतें हम पे ही डालना था, सारी मुसीबतें हम पे डाल दी। अल्लाह आजमाइशें लेता है, कभी माल के जरिए से, कभी औलाद के जरिए से, कभी किसी भी चीज के जरिए से। इंसान को चाहिए कि वो उस टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हें इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि तुम्हारे दामन छोटे पड़ जाएंगे। उसकी अताओं में कमी नहीं है। हम अगर दुआ भी मांगते हैं ना, एक बात याद रखें, अगर हम दुआ भी मांगते हैं और हमारी दुआ अगर फौरन कबूल नहीं होती है, यह मत समझें कि अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल नहीं किया। हमारी दुआएं बात के लिए छोड़ दी जाती हैं। जब हम मैदान महशर में जमा होंगे तो ये जो दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, ये बाद में हमारा साथ देंगी। उस वक्त हम कहेंगे कि काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं होती, काश भी एक भी दुआ कबूल नहीं होती। तो इसका सिला आपको बाद में मिलेगा, जो यहाँ अगर दुआ आपकी कबूल नहीं होती है। आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूँ, मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, पैगाम लेके जाओ। यहाँ पर सिर्फ आप तनहा नहीं बैठे, अगर आप बैठे हो या ना बैठे हो, आप उठ के भी चले जाओ, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। जहाँ पर जिक्र हबीब होता है, जिक्रुल्लाह होता है, जिक्र रसूल होता है, वहाँ पर फरिश्तों की जमात आके सुना करती है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ, ये जमीन के चक्कर लगाओ, देखो कहाँ पर मेरा बंदा मेरा और मेरे महबूब का और मेरे वलियों का जिक्र कर रहा है। फरिश्ते आते हैं, रूए ज़मीन के चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होती है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, क्या तुम ज़मीन पर गए थे? अच्छा, अल्लाह के जानता नहीं है, जानता है, लेकिन गवाही के तौर पर फरिश्तों को भेजता है। फिर उनसे पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ, क्या तुम रूए ज़मीन पर गए थे? तुमने चक्कर लगाए थे? तुम्हें कोई बंदा मेरा, मेरे महबूब का जिक्र करते मिला? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, हम गए थे, हम रूए ज़मीन का हमने चक्कर लगाया, और एक जगह थी जहां पर मैंने देखा, हमने देखा कि कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का, तेरे वलियों का जिक्र कर रहे थे, तेरे नबियों का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, वो क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह, वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह, उन्होंने तुझे नहीं देखा, तुझे नहीं देखा, पर तेरी बातें कर रहे थे, तेरे बारे में जिक्र हो रहा था, तेरे बारे में वो सुन रहे थे। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, फिर और क्या वो कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह, वो जन्नत का जिक्र कर रहे थे।
अल्लाह फरमाता उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह उन्होंने जन्नत को नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा पर जन्नत की तलब कर रहे थे, जिक्र करने वाले उन्हें बता रहे थे और वो जन्नत के ख्वाहिशमंद हो रहे थे। अल्लाह फरमाता है और क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह वो जहन्नम का जिक्र कर रहे थे, जहन्नम का जिक्र सुन रहे थे। अल्लाह फरमाता है क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह उन्होंने जहन्नम को तो नहीं देखा पर जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। जहन्नम की बातें सुन सुन के उनके दिल कांप रहे थे, वो तेरी बारगाह में दुआ कर रहे थे, तेरी बारगाह में तौबा कर रहे थे, तेरी बारगाह में माफी तलब कर रहे थे, तेरी बारगाह में अरीजा पेश कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जितने वहां पर बैठे थे, जितने जिक्र कर रहे थे, जितने जिक्र सुन रहे थे, मैंने उन सबको बख्श दिया है, मैंने उन सबको बख्श दिया है। ये मेरे रब की अताएं हैं, ये मेरे अल्लाह का करम है हम लोगों पर। और पता है इस महफिल में सिर्फ फरिश्ते ही नहीं बल्कि वलियों के सुल्तान हुजूर गौस पाक भी आए हुए हैं। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक, आखिरी बात कह के मैं गुजरना चाहता हूँ, बस आखिरी बात है, अमल कर लेना जो कह के जा रहा हूँ। पता नहीं हमारी जिंदगी रही या ना रही, आपकी रही या ना रही, फिर ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हमें एक सांस का भी पता नहीं कि हमारी अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। हम अभी बोल रहे हैं, अगला लफ्ज बोल पाएंगे, अगला जुमला बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, हमें कुछ पता नहीं कि कब मलकुल मौत आए और हमारी रूह कब्ज करके चले जाएं। हाँ, बड़े बड़े लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वक्त का प्रधान हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक वक्त, एक सेकंड भी नहीं लगा, उनकी रूह को खींच लिया गया। और आज उनकी कब्रों को देखें, आप वीरान पड़ी हैं, उनकी कब्रें कहती हैं कि कोई इधर भी आओ, कोई इधर भी कुछ पढ़ के चले जाओ। तो पता नहीं जिंदगी का कि कब जिंदगी इख्तिताम पजीर हो जाए, कब जिंदगी की शाम हो जाए। तो बगदाद शरीफ के अंदर दो ऐसे घर थे जो बहुत ज्यादा गुर्बत ज़्यादा थे। उसमें से एक घर में एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी और एक गरीब माँ रहा करती थी। दोनों हुजूर से बड़े सच्चे प्यार करते थे, सच्चा इश्क करते थे, हुजूर से मोहब्बत करते थे दोनों लोग। और जहां भी हुजूर का जिक्र होता था ये सुनने के लिए चले जाते थे। लेकिन याद रखें, ये मत सोचना कि बड़ा जलसा हुआ है हम तभी हुजूर का जिक्र सुने। छोटी मिलाद में भी जाया करें अगर किसी के घर मिलाद हो, क्योंकि हुजूर से जो मोहब्बत करता गए, हुजूर से जो इश्क करता गए, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ लाते गए, हुजूर उसके टूटे हुए छप्परों में भी आते हैं। ये बूढ़ी माँ थी, गरीब माँ थी। जब इसे पता चला कि एक हमारे ही शहर के अंदर, बगदाद शहर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, जैसा आज हम लोगों ने यहाँ पे जलसा कराया, ऐसा जलसा होने वाला है, बड़े बड़े अच्छे लोग आएंगे, हुजूर का जिक्र करेंगे, हुजूर की बातें करेंगे, हुजूर की नातें पढ़ेंगे। तो क्यों ना हम उस जलसे में शिरकत करें और उस जलसे में जाके हुजूर की बातें सुने, हुजूर की नातें सुने। तो इसको बहुत खुशी थी कि हम मदीने वाले का जिक्र सुने, उसके अल्लाह के वलियों का जिक्र सुने, अल्लाह के महबूब का जिक्र सुने। तो ये भी चली गई, माँ और बेटी थी, गरीब थी तो चली गई। ऐसे ही वहां पर ये तो खुला हुआ है, वहां पर गेट लगा हुआ था और उस दरवाजे पर लोग खड़े हुए थे, दरबान खड़े हुए थे। तो जब ये गरीब माँ वहां पर पहुंची, अंदर एंट्री लेना चाहा तो दरबानों ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो? कहा हम हुजूर का जिक्र सुनने के लिए जा रहे हैं, हुजूर का जलसा होने वाला है, जलसे में बड़े अच्छे लोग आएंगे, बड़ा अच्छा जिक्र करेंगे, बड़ी अच्छी नातें पढ़ेंगे, हम सुनेंगे और सुभान अल्लाह कहेंगे। तो जो दरवाजे पर लोग खड़े थे उन्होंने रोक लिया, कहा आप अंदर नहीं जा सकती। कहा मैं अंदर नहीं जा सकती, क्यों? कहा आपके पास कोई कार्ड है, कोई इनविटेशन कार्ड कि जिसकी वजह से हम आपको अंदर एंट्री दे दें? क्योंकि यहाँ पर वो लोग जाते हैं जिनका कार्ड बना हुआ हो, जिनके पास इनविटेशन, जिनके पास कोई कार्ड हो, कोई पर्चा हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, मेरे पास कोई पर्चा नहीं है, पर हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं, हम आपका खाना नहीं खाएंगे, आपकी कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, हम तो हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, हुजूर का जिक्र सुनेंगे चले जाएंगे, हम गरीब लोग हैं, हमें क्या मतलब, हम तो हुजूर की बातें सुनने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, आप अंदर नहीं जा सकती, आपको अंदर नहीं भेजा जाएगा। जलसा तो जरूर हो रहा है लेकिन आपके पास जब तक कार्ड नहीं होगा आप अंदर दाखिल नहीं हो सकती। कहा ये कैसी बात है, क्या गरीबों के की कोई नहीं सुनता, क्या गरीब इस जलसे में नहीं बैठ सकते? उसने कहा हमें नहीं पता, आप कार्ड लाएंगी तब अंदर दाखिल होंगी। उसने कहा देखते हैं कौन रोकता है। जैसे ही उसने अंदर दाखिल होना चाहा तो वो दरवाजे पर जो लोग खड़े थे ना, उन्होंने लात मारी, पेट पे लात लगी।
औरत जमीन पर गिरी, और जब जमीन पर गिरी तो उसकी चीख निकल गई, उसके आंसू निकल आए। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की एक नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। बूढ़ी माँ थी, उसके आंसू निकले तो उसकी छोटी बेटी थी, बड़ी समझदार थी। कहा अम्मा आप रोती क्यों हो, आप आंसू ना बहाओ, आप रो मत। मदीने वाले आका से जो प्यार करता है ना, मदीने वाले आका उसके टूटे हुए छप्परों में तशरीफ लाते हैं। माँ आप रो ना, आप आंसू ना बहाओ। हम गरीब सही तो क्या हुआ, हमारा घर टूटा फूटा सही तो क्या हुआ, हम इतनी बड़ी मजलिस न कर पाए तो क्या हुआ, इतना बड़ा जलसा न सजा पाए तो क्या हुआ। माँ टूटे हुए छप्पर के नीचे 2 मुसल्ले बिछाएंगे, एक पर तू बैठना, एक पर मैं बैठूंगी। जब मैं नबी की नात पढ़ूं तो तू सुभान अल्लाह कहना, जब तू पढ़ेगी तो मैं सुभान अल्लाह कहूंगी। माँ आप रो मत, आंसू मत बहाओ। हम तो हुजूर को मानने वाले लोग हैं, सच्चा इश्क करने वाले लोग हैं, सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं, और हमको यकीन है कि हम हुजूर को अगर दिल से बुलाएंगे तो हुजूर हमारे घरों में तशरीफ लाएंगे। माँ ने सुना बेटी बड़ी समझदार है, कहा ठीक है बेटी जैसा तू कहती है वैसा ही करते हैं। बेटी का हाथ पकड़ा, अपने टूटे हुए छप्पर में आ गई। उदास थी, और जब कोई उदास होता है हुजूर की बारगाह से तो हुजूर को ये गवारा नहीं होता है कि मेरा चाहने वाला और मुझसे उदास हो गया, मुझसे उसने मांगा और अता नहीं हुआ। तो हुजूर के यहाँ तो ना है ही नहीं ना, वहाँ तो मनादी है ही नहीं किसी चीज़ की। जितना मांगोगे उतना अता किया जाएगा, जितना चाहोगे उतना मिलेगा। जब ये अपने टूटे हुए घर पे, टूटे हुए छप्पर के नीचे 2 मुसल्ले बिछाए, एक पर माँ बैठ गई, एक पर बेटी बैठ गई। जब बेटी हुजूर का जिक्र करती थी तो माँ सुभान अल्लाह कहती थी, जब माँ हुजूर का जिक्र करती थी तो बेटी सुभान अल्लाह कहती थी। ये इनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रात का आधा हिस्सा गुजर गया। जब रात का आधा टाइम गुजरा तो माँ ने कहा बेटी मुझे वुजू करना है, ताज़ा वुजू बनाऊंगी, वुजू करना है, आप वुजू के लिए पानी लेके दो। तो उसकी बेटी ने कहा ठीक है माँ आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। उसकी बेटी अंदर से उठी, बाहर से पानी आता था, कुआं मौजूद था, कुआं से पानी आता था। जब दरवाजे के बाहर निकली, दरवाजे के बाहर गई तो उसकी चीख निकल गई। दिल के कानों से सुनना, उसकी चीख निकल गई। कहा माँ देखो दरवाजे पे कोई आया है, देखो दरवाजे पे कोई आया है। उसकी माँ ने कहा बेटी हमें अपने घर के दरवाजे के अंदर कोई दाखिल नहीं होने देता, हमारे दरवाजे पर इतने वक्त कौन आया है, हमारे दरवाजे पे कौन आ सकता है। उसकी बेटी ने कहा माँ देखो तो सही, इसका चेहरा भी नूरानी है, इसका जलवा भी नूरानी है, इसके कपड़े भी नूरानी है, माँ देखो तो सही कोई आया है। उसकी माँ दौड़ के आती है, जब देखती है तो दरवाजे पर कोई और नहीं था, बगदाद से गौसे पाक आए थे, बगदाद से गौसे पाक आए थे। उसकी माँ ने कहा या पीरे पीरा, या गौसे आजम, आप तो बड़े आला वली हो। और आए ही नहीं, आके दहलीज को चूम रखे थे। कहा सरकार गौसे आजम आप तो बड़े आला वली हैं, आप तो बड़े अच्छे वली हैं, आप आके और दहलीज को क्यों चूम रखे हो। गौसे पाक फरमाते हैं ऐ बूढ़ी सुन ले, हम तेरी दहलीज को नहीं चूम रहे हैं, हम तो उस दहलीज को चूम रहे हैं। हमने अभी हसनैन के नाना को आते जाते देखा है, हमने अभी हसनैन के नाना को आते जाते देखा है। तो ये हुजूर के गुलाम होते हैं जिन्हें सच्चा इश्क हुजूर से होता है, ये हुजूर के चाहने वाले लोग होते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको जितनी बातें हुई हैं बताई गई हैं, अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।